आज जो इतना नाम हो रहा है जेवर क्षेत्र का, कई जिले इससे जुड़े हुए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम हुआ है इस एयरपोर्ट की वजह से, वो श्रेय महेश शर्मा जी को जाता है। डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा चरित्र है और बहुत विकास किया डॉक्टर साहब ने, और सभी खुश हैं सरकार से। तो सरकार ने अच्छा काम किया। देखो, बीजेपी के हिसाब से ही महेश शर्मा को टिकट मिलेगी। बीजेपी के हिसाब से कार्य चल रहे हैं, बाकी कार्य बढ़िया चल रहे हैं बीजेपी के। सरकार अच्छी चल रही है और बीजेपी की हमारे यहाँ से जीत होगी, हर हालत में जीत होगी, ये भी हम करेंगे। पहले कौन सी गवर्नमेंट ने काम करो इतना बताओ। हाँ, हम तो सारा ही क्षेत्र पूरा ही बीजेपी का है जी। हम नहीं दे पाएंगे किसी को वोट, कभी भी नहीं दे पाएंगे जब तक जिएंगे। नमस्कार, एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम तमाम वीडियो के माध्यम से आपको जनता जनार्दन की राय दिखाना चाहते हैं कि 2024 में ये जनता जनार्दन इस बार अपने मन में किस नेता को सलाखों पर बिठाएगी और 2024 में ये जनता ईवीएम का बटन किस पार्टी के लिए दबाएगी, इस पर तमाम चर्चा होगी। क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे करके एक एक सेक्टरों से हमने शुरुआत करी और अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र ये खुर्जा का भाईपुर ग्राम सभा है, जहां पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। खुर्जा विधानसभा क्षेत्र है और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर हम मौजूद हैं। तमाम जो ग्रामवासी हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आज सर्द कुछ ज्यादा है तो कुछ कम लोग हैं, लेकिन मुद्दों पर बात करने के लिए इतने लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है। अब इस इंजन ने विकास के रथ को कितना आगे खींचा है, विकास के पहिए को, और क्या गांवों तक, इस गरीब जनता तक, इस सामान्य परिवार तक, इस सामान्य किसान तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे विकास कार्य पहुंचे हैं, इस पर तमाम चर्चा होगी। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। काफी उम्र भी होगी, लगभग 60 से ज्यादा उम्र होगी। कितनी है? 45-46 साल तो है ही है। 45-46 साल। 45 साल में काफी चमक है अभी भी चेहरे में। कितनी है रियल में? रियल में वही समझो जी 66 करीब। 66। तो तमाम सरकारें आपके जमाने में आई, जब से आपने मतदान किया होगा, आई गई। अब ये सरकार बड़ा कह रही है कि हमने बहुत काम किए हैं। आपने क्या देखा है और 24 का जो चुनाव है क्या मन में है इस बार? देखो जी, काफी सड़क बनाई, प्रोग्रेस तो खूब करी है बीजेपी ने, और आगे आने वाले जो काम है उन्हें गिनवाएंगे। अभी हमारे और भाई बैठे हैं, भाई साहब यशपाल सिंह जी। हम लोग गौतम बुद्ध नगर ये लोकसभा क्षेत्र है और लोकसभा का ही चुनाव है। यहाँ के जो सांसद है डॉक्टर साहब, विकास के बारे में बात कर रहे हैं। काफी सड़क बनाई है हमारे जहादपुर से, ये मधुपुरा जोड़ा है बीजेपी ने, और भी काफी काम करें। गांव में कुछ इंटरलॉक कराया है, इंटरलॉकिंग के गलियों में काम हो, हाँ कराया है। किन किन चीजों की अभी लग रहा है कि जिस पर काम होना चाहिए? काम हुआ क्या है भाजपा शासन में? अभी काम थोड़े रुके हुए हैं। ये हमारे रास्ता है नार से ये जंगीपुर कस्बा की तरफ जो रुका हुआ है, ये छोटे छोटे काम है, अभी ये बाकी हैं। इन पे थोड़ा गौर करने की बात है, और सभी खुश हैं सरकार से। तो सरकार ने अच्छा काम किया। डॉक्टर साहब यहाँ के सांसद है, उनके लिए क्या कहना है? क्या उनका किस तरीके का चरित्र है? डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा चरित्र है और बहुत विकास किया डॉक्टर साहब ने। जैसे आपके यहाँ पे कुछ बताइए जो काम हुए हैं। हमारे यहाँ तालाब है, वो जो बिल्कुल टाइल बिछ गई है और बड़ा सुंदर बन गया है। ऐसे छोटे छोटे काम में व्यवसाय मिल रहे हैं, फार्म में ये नई नई खुल रहे हैं। ये धंधे किसान के, पशुपालन, मुर्गा पालन, ये सब धंधे में जुड़े हुए हैं और अच्छा काम चल रहा है। मैं इनका स्वागत करता हूँ जो आज हमारे गांव के अंदर और हमारी समस्याओं के लिए विषय में हमसे जानकारी ले रहे हैं, और मैं आपको बहुत ही बधाई देता हूँ इसके लिए। एयरपोर्ट काफी साल पहले ये मान्यता इसको मिल गई थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ था। अब 20-25 साल बाद हमारे जो लोकल सांसद हैं, सांसद महेश शर्मा जी, उनके अथक प्रयास से, उनकी मेहनत से, लगन से ये एयरपोर्ट पर काम हुआ। एयरपोर्ट आज जो इतना नाम हो रहा है जेवर क्षेत्र का, कई जिले इससे जुड़े हुए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम हुआ है इस एयरपोर्ट की वजह से, वो श्रेय महेश शर्मा जी को जाता है। इस एयरपोर्ट से अगर बात की जाए तो यहाँ का स्थानीय किसानों को क्या आप लाभ समझते हैं? इसमें लाभ ये है जी
कि सबसे पहले तो हमारी जमीनों की जो कीमत है वो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और ये मेरे ख्याल से कई गुना ज्यादा, जो हम सपने में भी नहीं सोचते थे, वो हमें जमीनों की कीमत मिल रही है। उसके बाद विकास, यहाँ देखो रोड बन रहे हैं और क्षेत्र सेक्टर में बट रहा है, और दिन पर दिन यहाँ प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे सांसद जी, इनको इसका श्रेय जाता है। अभी ये कहा जाता है कि जो आपके स्थानीय युवा हैं इनके लिए रोजगार और नौकरी के मुद्दे हैं, देखो, इस गांव में क्या लागू है? ये तो पहले से ही देखो बेरोजगारी का मुद्दा तो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीका से और बहुत काफी हद तक बेरोजगारी दर को खत्म किया है। जो 2013 में बेरोजगारी 10% से भी ज्यादा ही, 10.5% से भी ज्यादा ही, आज वो बेरोजगारी 3.5% रह गई है। एक जमाना था, और वो जमाना था जिस बसपा सरकार का, तो 24 घंटे में 2 घंटे बिजली आती थी, और अगर कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो 1 हफ्ते तक हमें किसानों को ये इंतजार करना पड़ता था कि भाई कैसे लाइन सही हो जाए और बिजली हमें मिल जाए। आज की स्थिति ऐसी है कि 24 घंटे में 18 घंटे बिजली हमको मिल रही है, और 18 घंटे में भी अगर बाई चांस कोई आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, या कोई भी कमी आ जाती है, तो रात के 12 बजे भी हमें ये विश्वास है कि हम लाइनमैन को बुलाएंगे और अपनी बिजली की समस्या को दूर करवा लेंगे। आज बिजली के मामले में हम इतने बिजली पर निर्भर हो गए कि हम 1 घंटे बिना बिजली के रह नहीं सकते हैं। अगर सांसद जी का 2 बार का टाइम जो देख रहे हैं, 10 साल का, उसके आधार पर हमें काफी विकास हमारे क्षेत्र का हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सांसद जी दोबारा सांसद बन के आते हैं तो शायद हमारी जितनी भी समस्याएं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। देखो, बीजेपी के हिसाब से ही महेश शर्मा को टिकट मिलेगी, बीजेपी के हिसाब से कार्य चल रहे हैं, बाकी कार्य बढ़िया चल रहे हैं बीजेपी के, सरकार अच्छी चल रही है, और बीजेपी की हमारे यहाँ से जीत होगी, हर हालत में जीत होगी, ये भी हम कह रहे हैं। ये कहा जाता है कि गांव जो है, जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के जो गांव हैं, यहाँ पर जो वोट है उसका बंटवारा हो जाएगा। कहते हैं सेक्टरों में वोट बीजेपी का है, लेकिन गांवों में माहौल थोड़ा सा अलग होगा। क्या लागू होता है इन गांवों? ऐसा है, भाई प्रोग्राम शुरू से बीजेपी का है, आज कम से कम 30 साल से बीजेपी का है, और हमेशा बीजेपी का ही रहेगा, और बीजेपी से जुड़ा हुआ है। महेश शर्मा जी ठीक है अपनी जगह पे, बाकी बीजेपी से जुड़ा हुआ गांव में बीजेपी को ही वोट जाएगी, यहाँ से बीजेपी को ही वोट जाएगी, ऐसा कहना है। हाँ जी, बीजेपी। लेकिन विकास की बात की जाती है, और चुनाव के वक्त जनता को याद ही आ जाता है कि हमारे गांव में क्या हुआ। क्या देखा आप लोगों ने आसपास? कुछ भाजपा के सांसद भी और विधायक भी यहाँ पे, क्या लगा आपको कि कुछ डेवलपमेंट हुआ? खूब बढ़िया काम चले जी, हमारे यहाँ तो बीजेपी ने खूब बढ़िया काम करे हैं। कुल मिला के बात ये है। तमाम जो लोग हैं, ये हम गांव में खड़े हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी का भी काम होता है। आपको ऐसा लगा कि किसानों के हित में कुछ काम ऐसे किए गए जो जिसका फायदा आप लोगों को इस समय मिल रहा हो? क्या ऐसा काम है किसानों की? क्या है, किसान की तो ये बिजली और ये खाद है, और क्या है, सिंचाई वगैरह बढ़िया में काम चल रहा है। आप सिंचाई वगैरह अगर करते हैं तो, या जो भी उर्वरक मिलते हैं, जो डाई है, यूरिया है, इन सब चीजों किस प्रकार किसानों के लिए व्यवस्था? खूब बढ़िया मिली है, डाई भी, खाद वगैरह वगैरह बढ़िया मिले, टाइम पे मिले, खेती बह गई। पानी की बात है, पानी खूब बढ़िया चल रही है, बिजली चल रही है खूब बढ़िया। और क्या चाहिए? क्या वजह है अगर बीजेपी को वोट करते हैं? और क्या चाहिए भाई? तो क्या वजह है आपको? हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे जी। किस लिए इसलिए देंगे, 6,000 रुपए साल के किसान की वो दे दी, मदद करिए। हर महीने राशन मिल रहा है, हर महीने राशन मिल रहा है। गैस की लाइन लगानी पड़े करे सपा के शासन में, आज हमारी गैस घर बैठ के आ रही है, घर पे मिल रही है। मतलब गैस महंगी भी तो हो गई। महंगी हो गई, कोई महंगी नहीं है, हमें महंगी ना लगी, मिल तो रही है कम समय पे। पहले कम मिलती थी। अरे सपा के शासन में बहन जो लाइन लगा के बड़े बूढ़े मर जाए, लाइन लगा के मर जाए, सड़ना ही ना मिल पावे, हो ऊपर से ऊपर खा जाए। अब कम लिए क्या कहेंगे? यहाँ गाड़ी लेके आती है हमारे पास,
जो गौतम बुद्ध नगर का हाँ, ये क्षेत्र है, हाँ, हाँ। यहाँ पर क्या विकास कुछ आप यहाँ विकास, सड़क बनी है, बिजली की लाइन गड़ी है। अब देखो पानी की टोटी जलमुक्त ठहरो है, पानी की टोटी लग रही है घर घर में। काम नहीं किए इस गवर्नमेंट ने, कितने काम किए हैं? पहले कौन सी गवर्नमेंट ने काम करो इतना बताओ। हाँ, हम तो सारा ही क्षेत्र पूरा ही बीजेपी का है जी। हम नहीं दे पाएंगे किसी को वोट, कभी भी नहीं दे पाएंगे जब तक जिएंगे। जब तक जियोगे हाँ, जब तक जिएंगे बहुत जब तक। बड़ी बात कह रहे हाँ ना, कह रहे हैं हमारे काम करे हैं गवर्नमेंट ने। हैं। क्या लग रहा है चाचा इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है जी, इस बार बीजेपी को विकास वोट देंगे। काम यहाँ अच्छे हो रहे हैं सब। काम जो कहते हैं काम तो पहले सरकार रही, उन लोगों ने भी किया है। उन्होंने करे हैं तो वो इतने किसान के हित में आए, जो आवे किसान के हित में। किसानों के हित में अब काम अच्छा है। अब अच्छा चल रहा है काम। और जो डॉक्टर साहब सांसद है, इनके लिए क्या कहें? इनके लिए तो बहुत अच्छा है जी। किस तरीके के हैं? बढ़िया आदमी, एकदम बढ़िया। समाज में सब काम मिलजुल के हो रहे, कोई समस्या नहीं है इनके प्रति। क्या कहिएगा जो चुनाव है? चुनाव बढ़िया है। चुनाव में क्या कमी है हाँ, बताइए। कुछ काम वगैरह हुए आपके क्षेत्र हो में? हुए जितने रहने काम होने हाँ। सभी काम चल रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, किस किस तरह का काम चल रहा है? कौन से काम, जौन से भी सड़क के, सरंजा के, नाली के, सब काम चल रहे हैं हमारे यहाँ। सब साफ सफाई कर्मचारी वैसे भी सब रोज हमारे यहाँ आ रहे हैं। पर समस्या एक ही है कि खाद यूरिया के संग एक लगामन दे दें, वह लगामन बंद करवा दे तुम, तो हम सही बताओ। यूरिया मिले, यूरिया के संग 300 को कट्टा और 200 को, और कट्टा की कीमत है 200 रुपया, और आगे लगामन देंगे 1000 रुपया को। ये खत्म हो जाना चाहिए बस किसान पे। ये खत्म होना, ये समस्या है। ये समस्या